दोस्तों, मेरा नाम महावीर कांतुरा है और मैं एक लीडिंग डायरेक्ट सेलर हूं और एक बहुत ही पावरफुल किताब द वैक्सीन फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम का ऑथर हूं। मैं ऋषिकेश के पास एक छोटे से गांव छिदरवाला से बिलोंग करता हूं और मैं जो आपके साथ शेयर करने वाला हूं ये मेरी जर्नी है। फेम टॉक्स ये डायरेक्ट सेलिंग है मेरी जान में आज मेरी कहानी। जी हाँ, ये कहानी है एक छोटे से गांव के लोअर मिडिल क्लास फैमिली के एक लड़के की जिसने जब अपने करियर की शुरुआत की तो उसकी दुनिया लगभग खत्म हो चुकी थी। जी हाँ, जब मैं एमएससी फाइनल का एग्ज़ाम देने जा रहा था, आखिरी एग्ज़ाम था और मुझे बताया गया कि मेरे पापा जो ब्रेन हेमरेज की वजह से काफ़ी दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट थे वो ठीक होके आ रहे हैं। जब मैं एग्ज़ाम दे के घर आया तो मैंने देखा कि मेरे पापा की डेड बॉडी घर पे आई है। ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही मुश्किल दिन था और इसका रिग्रेट मुझे ज़िंदगी भर रहने वाला है, क्योंकि मैं अपने पापा के लिए कुछ भी नहीं कर पाया था। चारों तरफ निराशा ही निराशा थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे में मैं कुछ ठोस करना चाहता था, कुछ बड़ा करना चाहता था, कुछ जल्दी करना चाहता था और ऐसे में डायरेक्ट सेलिंग मेरी ज़िंदगी में आई। 2004 में एमएससी करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस थे। जूनियर रिसर्च फेलोशिप में जा सकता था, पीएचडी करके लेक्चरर बन सकता था और भी बहुत सारे विकल्प थे, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का जो ESBI क्वाड्रेंट है वो मेरे दिमाग में घुस चुका था। ऐसी बहुत सारी किताबें मेरी ज़िंदगी में ऐड हुई। द पैराबल ऑफ पाइपलाइन, द कॉपीकैट 101, अमेरिका का सपना किसने चुराया, बिजनेस स्कूल, ये बहुत सारी किताबें थी। द गेट अ लाइफ जो मेरी ज़िंदगी में ऐड हुई, जिन्हें पढ़ने के बाद एक चीज़ क्लियर हुई कि बी क्वाड्रेंट में जाना है, डायरेक्ट सेलिंग में करियर बनाना है। मैंने अपने पेरेंट्स को देखा था कि जब जिंदगी में रिसोर्सेस नहीं होते, जब पैसे नहीं होते तो जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। तो मैंने देखा कि डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ही क्रांतिकारी बिजनेस मॉडल है जहां पे एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली, आप किसी भी प्रोफेशन से हो, आप अपने सपनों का जीवन जी सकते हैं। आप भी एक बड़े इंडस्ट्रिस्ट की तरह टाइम कंपाउंडिंग फैक्टर का फायदा उठा सकते हैं। आप भी पावर ऑफ नेटवर्क का फायदा उठा सकते हैं। आप भी अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए लीगेसी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इस बिजनेस को लेकर बहुत एक्साइटेड हुआ। हालांकि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं था, क्योंकि मेरा मैक्सिमम टाइम अपने से छोटी उम्र के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हुए बीतता था। मुझे याद है मैं मैक्सिमम टाइम या तो किताबें पढ़ता था या क्रिकेट खेलता था। और जब मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आया, जब मुझे प्रेजेंटेशन करनी थी, जब मुझे अपने बिजनेस को लेकर लोगों के पास जाना था, तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स, मेरा ड्रेसिंग सेंस मेरे आड़े आ गया। मुझे याद है जब 2450 रुपये मुझे इकट्ठे करने थे बिजनेस ज्वाइन करने के लिए, तो उसके लिए भी हमें 3-4 जगह से अरेंज करना पड़ा था। और जैसे ही मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे परिवार ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया। उन्होंने मुझे बिल्कुल भी सहयोग करने से मना कर दिया और मेरे लिए बिजनेस बहुत मुश्किल होता गया। मुझे याद है मैंने अपना पहला लक्ष्य बनाया था कि मुझे उस कंपनी का एक टाइटल था कंसल्टेंट मैनेजर, मुझे वो लेवल हासिल करना था। मैं उसके लिए खूब मेहनत कर रहा था। डायरेक्ट सेलिंग में सफलता लेना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि जैसे ही मैंने स्टार्ट किया कुछ ही दिनों में मेरे जो स्पॉन्सर थे, मेरे जो अपलाइन थे, उन्होंने क्विट कर दिया। इनफैक्ट मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला डायरेक्ट सेलिंग प्लान अपने स्पॉन्सर के लिए दिखाया। तो ये एक ऐसा समय था जब मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया और मेरी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में एक के बाद एक लोग क्विट कर रहे थे। मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया और यहाँ पे मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक महत्वपूर्ण लेसन सीखा कि ये बिजनेस आपका है, आप ही जिम्मेदार हैं अपनी सफलता के लिए। आप इस बिजनेस में कितना बड़ा करने वाले हैं, ये केवल और केवल आप निर्धारित करते हैं। मुझे याद है मैंने पहला लक्ष्य बनाया उस कंपनी में कंसल्टेंट मैनेजर, लगभग 2.5 लाख रुपए का बिजनेस करने का लक्ष्य। मैंने पहले महीने खूब मेहनत की, अपने हिसाब से काम करना शुरू किया, लेकिन मैं फेल हो गया। दूसरे महीने मैंने किताबें पढ़नी शुरू की, खूब मेहनत की, खूब सारे प्लान दिखाए, लेकिन मैं फिर भी फेल हो गया। तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें महीने मैंने अपनी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में जो बहुत ही सक्सेसफुल व्यक्ति थे उनसे बात करना शुरू किया, उनके पास जाना शुरू किया, उनकी मेंटरिंग लेना शुरू किया, लेकिन फिर भी मैं फेल हो गया। 7वां महीना, 8वां महीना, 9वां महीना, 10वां महीना, 11वां महीना, 12वां महीना, मैं लगातार फेल हो रहा था। मैं लोगों से मिल रहा था, मेरा कंसल्टेंट मैनेजर बनने का सपना पूरा नहीं हो पा रहा था। और 29 जून 2005 मैंने अपनी ज़िंदगी का दूसरा लक्ष्य जो सेट किया था वो मुझसे बहुत दूर मुझे दिख रहा था। वो था एक होंडा CD डिलक्स को अपनी ज़िंदगी में ऐड करने का लक्ष्य। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, मेरे घर वालों ने मेरी फंडिंग रोक दी थी। वो चाहते थे मैं लेक्चरर बनूं, वो चाहते थे मैं PhD करूं, वो चाहते थे मैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप में जाऊं। ऐसे में मुझे अपनी डायरेक्ट सेलिंग की यात्रा बहुत मुश्किल लग रही थी। मुझे याद है 29 जून 2005 को मैं बहुत उदास होकर घर पे बैठा हुआ था। मेरे छोटे भाई ने कहा क्या हुआ। मैंने गोल सेट किया था कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक हीरो होंडा CD डिलक्स ऐड करूंगा, जो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है और पिछले 12 महीने में मैं लगातार असफलता झेल रहा हूँ। तो मेरे भाई ने कहा क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने उनको कहा अगर आज ये
हीरो होंडा सीडी डिलक्स का गोल पोस्टपोन हो गया तो फिर वो कंसल्टेंट मैनेजर का गोल पोस्टपोन हो जाएगा, फिर वो कार का गोल पोस्टपोन हो जाएगा, फिर वो एक बढ़िया घर का गोल पोस्टपोन हो जाएगा। तो डायरेक्ट सेलिंग का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लेसन मुझे मिला, कुछ भी हो जाए अपने लक्ष्यों को पोस्टपोन ना करें। तो मैंने अपने भाई से वो अमाउंट ली और उसी दिन वो मोटरसाइकिल खरीदी, लेकिन मेरी असफलता का दौर खत्म नहीं हुआ। मेरी बाइक की इंस्टॉलमेंट लगातार बाउंस हो रही थी, 11वां महीना, 12वां महीना, 13वां महीना, 14वां महीना, तब जाके 15वें महीने में मैंने कंसल्टेंट मैनेजर का लेवल हासिल किया। ये लेवल मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और मुझे याद है जब तक मैंने उस कंपनी में मैं रहा, मैंने कभी भी कंसल्टेंट मैनेजर के नीचे कभी बिजनेस नहीं किया। हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कहते हैं कि जिस चीज़ के बारे में हम सोचते हैं उसी चीज़ को हम जीवन में आकर्षित करते हैं, जिस चीज़ को हम कंसीव करते हैं, जिस चीज़ को हम बिलीव करते हैं, वही ज़िंदगी में हम अचीव करते हैं। आपको खुद को एक कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस में डालते रहना पड़ेगा, लगातार नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी, अपनी स्किल्स को लगातार बढ़ाना पड़ेगा, आपको एक मैग्नेट बनना पड़ेगा ताकि सक्सेस आपकी ओर अट्रैक्ट हो, सक्सेस आपकी ओर आकर्षित हो। पहले 14 भयंकर महीनों के बाद अगले 14 साल भी मेरे लिए बहुत आसान नहीं थे। अनसर्टेनिटी थी, स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि मैं लगातार इस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा था। अपनी टीम की बेटरमेंट के लिए मैं बहुत सारे पैसे इस बिज़नेस में लगा रहा था और इस वजह से एक समय ऐसा आया मेरी लाइफ का जब मेरे ऊपर 7 लाख से ऊपर का डेट हो गया था। 8 अप्रैल जो कि मेरा बर्थडे है, उस दिन मैंने एक लक्ष्य रखा कि मुझे 25 नवंबर तक, जो कि मेरे बेटे श्रीहित का बर्थडे है, मुझे डेट फ्री होना है। मैंने अपने दिमाग में एक वीडियो बनाना शुरू किया कि मैं 25 नवंबर को अपने बेटे को बुला रहा हूँ, अपनी गोद में बिठा के उसके सिर पे हाथ फेरते हुए ये कह रहा हूँ कि यस, मैं दुनिया का एक बहुत अच्छा पिता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर अब कोई डेट नहीं है। मैं रोज़ इस एहसास को विजुलाइज करता था, मैं रोज़ इस एहसास को फील करता था, इसको जीता था। और मुझे याद है कि जिस दिन से मैंने ये डेट फ्री होने का गोल सेट किया, ऐसा नहीं था कि कंपनी ने बहुत सारे नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हों, ऐसा नहीं था कि कंपनी में मेरी टीम में कोई बहुत बड़े लीडर्स आए हों, लेकिन एक चीज़ बदल गई थी, वो था मेरा कमिटमेंट। क्योंकि रोज़ सुबह जब मैं घर से निकलता था, मैं उस वीडियो को विजुलाइज कर रहा था, जब रात को मैं सोता था, मैं उस वीडियो को अपने दिमाग में चलाता था। और एक लर्निंग, एक लेसन ये भी है डायरेक्ट सेलिंग का कि अगर आपके पास एक क्लियर गोल है, अगर आप उसको रोज़ विजुलाइज कर रहे हैं, तो आपकी सक्सेस बड़ी होना सुनिश्चित है। तो अगर आपके पास एक क्लियर गोल है, अगर आप उसको रोज विजुलाइज कर रहे हैं, अगर उसके लिए आप एक कंसिस्टेंट मैसिव एक्शन लगातार कर रहे हैं, और सबसे खास बात, अगर आप उसके लिए अपनी लर्निंग को बढ़ा रहे हैं, अपनी स्किल्स को बढ़ा रहे हैं, तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। एक रूल जिसमें मैं दिल से विश्वास करता हूं और मैं आपको मजबूती से कहना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक $1 बिलियन बिजनेस है, प्रोवाइडेड पहले दिन से आप एक $1 बिलियन बिजनेस की तरह इसको ट्रीट करें। और मैंने यही किया। असफलताएं मिली, डेफिनेटली मिली, लीडर्स छोड़ के गए, डेफिनेटली गए, टीम क्रैश हुई, डेफिनेटली हुई, लेकिन हर बार मैंने इस बिजनेस को $1 बिलियन बिजनेस की तरह ट्रीट किया। हर बार मैंने गिर के उठने का फैसला किया। कभी भी मेरे दिमाग में नहीं आया कि मुझे इस खूबसूरत इंडस्ट्री को क्विट करना है, और ये बिजनेस आज वाकई मेरे लिए $1 बिलियन का बिजनेस बन चुका है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस लोगों का बिजनेस है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो चीज़ों से प्यार करते हैं, मेटलिस्टिक चीज़ों से प्यार करते हैं और उनको पाने के लिए लोगों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको लोगों को दिल से प्यार करना चाहिए और चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। जिग जिगलर ने कहा है, यू डोंट बिल्ड बिजनेस, यू बिल्ड पीपल एंड पीपल बिल्ड बिजनेस।